जब से देश में वक्फ बोर्ड की चर्चा चली है, तब से ही विपक्ष दल के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध हो रहा है कि आप किसी धर्म के मामले में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, लेकिन मौजूदा सरकार ने जैसे वादा किया था कि पर्दे दर पर्दे खोली जाएंगी, वक्फ बोर्ड के काम और इसको बंद करने की आवाज उठाई जाएगी। ऐसे में देखा जाए तो लोकसभा में आज जगदम्बिका पाल की अगुवाई वाली संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा है कि यह वक्फ बिल मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। ये पूरी तरीके से एक चाल है, षड्यंत्र है। इस बिल पर बहस के लिए ऐसे लोगों को बुलाया गया था जिनका बिल से कोई लेना देना ही नहीं था। सरकार मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाह को मुसलमानों से छीनने के लिए ये बिल लेकर के आई है। वक्फ बिल पर जेसीपी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश किए जाने को लेकर के समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि इस विधेयक के बारे में विपक्ष के सुझावों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। यह विधेयक देश के महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पेश किया गया है। हमने न केवल इस विधेयक का विरोध किया है, बल्कि इसका बहिष्कार भी किया है और हम इसे किसी भी हालत में पारित नहीं होने देंगे। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट से विपक्ष की असहमति नोट हटाने को लेकर के भारी हंगामा भी हुआ। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने जेसीपी रिपोर्ट से उनके विरोध के हिस्से को ही हटा दिया, जिसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को ने गलत बताते हुए इस पर सफाई दी है। संसद परिसर में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर असहमति नोट से कुछ ऐसा होता है जो सीमित पर ही सवाल उठता है, तो अध्यक्ष को इसे हटाने का अधिकार होता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी सदस्य को आपत्ति है तो वो समिति अध्यक्ष के समक्ष अपील कर सकते हैं। रिजिजू ने अपनी बात को यहाँ पर रखते हुए कहा, यह कहना कि गलत है कि विपक्ष की असहमति नोट को रिपोर्ट से शामिल नहीं किया गया। सभी सहमति नोट रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से जो समिति के संदेह पैदा करते हैं उन्हें हटाया गया है। यह पूरी तरह से नियमों के अनुसार हुआ है। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मामले पर पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी इस पर नेतृत्व से विपक्षी सांसदों के इस मुद्दे को उठाया। खड़गे ने कहा, जेसीपी की रिपोर्ट में कई सदस्यों ने अपनी असहमति दर्ज कराई थी, लेकिन उसे हटा दिया गया। सिर्फ बहुमत के विचार को शामिल कर रिपोर्ट को आगे बढ़ाना लोकतंत्र विरोधी और निंदनीय है। खड़गे ने इसे संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताते हुए कहा है कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। दरअसल जब जेसीपी रिपोर्ट आज संसद में पेश की गई, उसके बाद से ही हंगामा जारी है। हालांकि वक्फ बोर्ड को लेकर के हंगामा तो उस दिन से जारी है जब से सरकार ने इस बात को रखा है कि इसकी पूरी तरीके से जांच होगी, लेकिन इस पर जो विपक्षी दल हावी होते नजर आ रहा है। विपक्ष दल लगातार वक्फ बोर्ड पर अपनी बात को रखता हुआ नजर आ रहा है और खास करके जेसीपी रिपोर्ट पर जो उसने आरोप लगाए हैं कि इस वीडियो में केवल सहमति की बात हुई है, असहमति की तमाम वो चीजों को जो है हटा दिया गया है, जो लोकतांत्रिक विरोध है। अब ऐसे में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान कि मुसलमानों से उनका हक लेने के लिए, उनसे उनकी सारी जमीनों को छीनने के लिए ये सरकार ऐसा बिल लेकर के आई है। अब ऐसे में क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा, ये भी देखना जरूरी है और ये समझना भी जरूरी है कि क्या वाकई वक्फ बोर्ड को लेकर के जो सरकार अपनी तरफ से तमाम उन बातों को रख रही है वो सही है, या फिर जो विपक्षी दल इसका विरोध कर रहा है वो जायज।